Hey folks, welcome to Flock, your channel for love of cinema. द लास्ट किंगडम के फाइनल सीजन के एंड के 13 महीने बाद नेटफ्लिक्स ने सेवन किंग्स मस्ट डाई के साथ हमें प्रेजेंट किया है इस हफ्ते। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेवन किंग्स मस्ट डाई की स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर्स को और इसकी पावरफुल एंडिंग के बारे में, विच इज़ प्रिटी गुड। सेवन किंग्स मस्ट डाई एक फीचर फिल्म है जो ऊट्रेड ऑफ बेबनबर्ग की स्टोरी को कंटिन्यू करती है और साथ ही में हम बात करेंगे कैसे ये मूवी इंग्लैंड की हिस्ट्री को कनेक्ट करती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको वार्न कर दूं, इस वीडियो में मूवी को लेके बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और इस मूवी का रिव्यू जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सेवन किंग्स मस्ट डाई है किसके बारे में। तो मूवी है इंग्लैंड की यूनिफिकेशन के बारे में, जो बाद में ब्रिटेन कहलाएगा। जब इस मूवी की एक कैरेक्टर इंग्रिड अपने प्रोफेटिक ड्रीम्स में देखती है, यानी एक भविष्यवाणी करती है कि अगर इंग्लैंड को एक होना है तो सेवन किंग्स को मरना होगा। इन द मूवी शी कोट्स सेवन किंग्स मस्ट डाई एंड द वुमेन यू लव। सो लेट्स हैव दैट एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। तो द लास्ट किंगडम सेवन किंग्स मस्ट डाई के इवेंट्स शुरू होते हैं बैटल ऑफ बैरनबरो के 13 साल पहले 1924 एडी में किंग एडवर्ड की डेथ के अराउंड। किंग एडवर्ड की डेथ के बाद उनके राज्य में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि सभी इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। उनमें से एक इंसान का नाम है ओलाफ गुथफ्रिडसन। मूवी में इसको एनलाफ के नाम से बुलाया जाता है और ये आयरलैंड का किंग है जो अपने फ़ायदे के लिए इंग्लैंड के ट्राइबल किंग्स को किंग एथलस्टन के अगेंस्ट करना चाहता है, उन्हें ये बताकर कि किंग एथलस्टन इंग्लैंड की सोवेरेनिटी को एक थ्रेट है और इन्हें आपस में भिड़ाकर सभी किंगडम का बादशाह खुद बनना चाहता है। इस कार्य को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए उसने हर राज्य में अपने स्पाइस फैलाए होते हैं, जिसमें से एक स्पाई जिसका नाम इंगलमुंडर है, जो असल में तो आयरलैंड का वाइकिंग है, जो एथलस्टन के इनर सर्कल में जाकर सेटल हो जाता है ताकि वो किंग एथलस्टन को मैनिपुलेट कर सके एनलाफ के इरादों को अंजाम देने के लिए। इंगलमुंडर बहुत ही चालाक इंसान रहता है जो एक डिवोटेड क्रिश्चियन बनकर और किंग एथलस्टन की होमोसेक्सुअलिटी को यूज करके उन्हें मैनिपुलेट करता है, क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन धर्म में होमोसेक्सुअलिटी एक पाप है और इस पाप में किंग को गिल्ट में रखकर वो चाहता था कि किंग एथलस्टन सभी किंगडम्स पर हमला करके उन्हें जीत कर वहाँ के लोगों को भी क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करे, ताकि वो क्रिश्चियन धर्म को फैलाकर और इसकी आस्था लोगों में जगाकर अपना होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट के पाप को भगवान की नजरों में कम कर सके। जिस कारण किंग एथलस्टन दूसरे राज्यों पर हमला कर देता है और तभी ऊट्रेड ऑफ बेबनबर्ग यानी किंग ऑफ नॉर्थुम्ब्रिया उसके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एथलस्टन इंगलमुंडर की बातों में आकर कोई नादानी वाला काम कर दे, क्योंकि उसे पता था कि इंगलमुंडर उसे बहका रहा है। ऊट्रेड ने द लास्ट किंगडम टीवी शो के फाइनल सीजन में नॉर्थुम्ब्रिया को रूल किया था, एक बफर सिस्टम बनकर बिटवीन नॉर्थ का किंग कॉन्स्टेंटिन ऑफ स्कॉटलैंड एंड साउथ का किंग एडवर्ड ऑफ वेसेक्स, मर्सिया एंड ईस्ट एंग्लिया। और ऊट्रेड ने किंग एडवर्ड को प्रॉमिस भी कर रखा था कि वो नॉर्थुम्ब्रिया एथलस्टन को रूल करने को दे देगा जैसे ही वो उसके वर्दी हो जाएगा, एंड हैज टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी द राइटफुल किंग। बट हम इस मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि किंग एथलस्टन उल्टा अपने छोटे भाई एल्फवर्ड को धोखा देके मार देता है कि कहीं वो फ्यूचर में अपना हक एज अ किंग ना मांगने आ जाए। और ऊट्रेड को ये प्रूव हो जाता है कि किंग एथलस्टन अभी तक राइटफुल किंग बनने के काबिल नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में ऊट्रेड एथलस्टन को राज्य कभी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो एक टायरेंट के साइंस शो कर रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंगलमुंडर। बाकी ऊट्रेड एथलस्टन का इम्तिहान लेता है उसकी क्राउन सेरेमनी में ना आकर अपनी जुबान देने के बावजूद भी। बट एथलस्टन इतना अड़ियल था कि वो ऊट्रेड के एडवाइस को समझ नहीं पाया और उसे ही अपने से दूर कर दिया। इंगलमुंडर किंग एथलस्टन के माइंड में इतना ज़्यादा जहर भर देता है कि वो एल्डहेम को फांसी पर लटका देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एल्डहेम ने ऊट्रेड को फ्री किया है उसकी हेल्प करके, और वो बेबनबर्ग में जाके पेगन रेलिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और ऊट्रेड को उसके ही किंगडम से देश निकाला दे देता है और फोर्सफुली उसका किंगडम भी छीन लेता है। बट थैंकफुली एनलाफ के लोग यानी उसके कुछ स्पाइस ऊट्रेड को रेस्क्यू कर लेते हैं और शटलैंड आइलैंड्स ले जाते हैं, जहां किंग एडवर्ड की डेथ के बाद के बचे 6 किंग्स की गैदरिंग देखने को मिलती है। रिमेंबर स्टार्टिंग वाली इंग्रिड,
जिसको प्रोफेटिक ड्रीम्स आए थे अबाउट 7 किंग्स मस्ट डाई एंड द वुमन यू लव। जब किंग एथेल्स्टन नॉर्थुम्ब्रिया पर हमला करता है, इस दौरान इंग्रिड की मौत हो जाती है। इंग्रिड ऊट्रेड के फ्रेंड फिनन की वाइफ है और फिनन को रियलाइज होता है कि प्रोफेसी का जो लास्ट पार्ट है वो उसके बारे में था, क्योंकि उसने इन सब में अपनी वाइफ को खो दिया। रही बात बाकी 7 किंग्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 किंग्स हैं किंग ऑफ वेसेक्स, मर्सिया एंड ईस्ट एंग्लिया जो एथेल्स्टन है, और बाकी 6 किंग्स हैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्ट्रैथक्लाइड, वेल्स, ओकली, शेटलैंड एंड मेन। शेटलैंड आइलैंड्स में जब एनलाफ के लोग ऊट्रेड को बाकी बचे 6 किंग्स के सामने ले जाते हैं, वहाँ ऊट्रेड को ऑर्डर किया जाता है एथेल्स्टन को मारने का, ये बोलकर कि अगर एथेल्स्टन को मारकर वॉर और हजारों लोगों की मौत को रोका जा सकता है तो क्यों हम 6 किंग्स बारी बारी मरे। ऑल्दो उन सभी किंग्स के पास अपना अपना वंश है राज चलाने को, कहने का मतलब ये है कि इट वोंट मैटर अगर प्रोफेसी सच भी हो जाए। और वहीं पर ऊट्रेड को पता चलता है इंगलमुंडर स्पाई है एनलाफ का, और ऊट्रेड एथेल्स्टन को ये सब बताने के लिए उसके पास जाता है, बट वो उसे बिलीव नहीं करता क्योंकि एथेल्स्टन के लिए इंगलमुंडर उसका ट्रू लवर है और वो कभी भी उसे बैकस्टैब नहीं करेगा, ये उसका मानना था। बट सून आफ्टर उसे ये पता चल जाता है कि वो इंगलमुंडर की साजिश का शिकार हुआ है, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ बैरनबो, जहाँ एक साइड पर किंग एथेल्स्टन और ऊट्रेड है और दूसरी साइड पर एनलाफ और बाकी सभी बचे 6 किंग्स। जब एथेल्स्टन को पता चला कि एनलाफ और 6 किंग्स अटैक करने वाले हैं, तो उस टाइम पर जितनी आर्मी वो गैदर कर पाया उसने वो गैदर की, क्योंकि दूसरी तरफ की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और नंबर्स में भी ज़्यादा थी। एट द सेम टाइम फेक नेगोशिएशंस करके जितना टाइम वो रोक सकते थे सामने वाली आर्मी को, उन्होंने उतना रोका ताकि और आर्मी गैदर कर पाए, और फेक टेंट्स लगाकर भी सामने वालों को गुमराह किया कि उनके पास भी बहुत स्ट्रांग आर्मी है। मूवी में दिखाया है कि एथेल्स्टन की आर्मी के कम होने के कारण वो एक सीक्रेट साइड अटैक भी करती है, जिससे उन्हें एक एडवांटेज मिलता है। बट इन रियलिटी ये बैटल 3 दिन लंबी थी और काफी ब्लडशेड भी हुआ बिना किसी प्रोग्रेस के। हजारों सोल्जर मारे गए, इंक्लूडिंग किंग ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का बेटा और 4 दूसरे किंग्स के बेटे जो फ्यूचर में कभी किंग बन सकते थे, और 2 एथेल्स्टन के कजन भी। इन सभी को अगर काउंट किया जाए तो टोटल 5 किंग्स की मौत हुई थी। बाकी 2 कौन कौन से किंग्स बचे, लेट्स डिस्कस दैट। तो फाइनली एथेल्स्टन बैटल जीत जाता है और वो इंगलमुंडर को मार के अपना रिवेंज भी ले लेता है, और ऊट्रेड इस बैटल में सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं कि बैटल के बाद वो अपनी स्वॉर्ड सर्पेंट ब्रेथ को याद करता है, जो उसने द लास्ट किंगडम के सीजन 1 एपिसोड 2 में फोर्ज की थी, और एम्बर ऑर्ब जो स्वॉर्ड के टॉप में एक जेम है, वो उसे उसके फादर ने गिफ्ट किया था। और बैटल के बाद उसे कैसल में ले जाते हैं, जहां सभी उसकी हेल्थ के लिए प्रे करते हैं, और वो अपने चैम्बर से बाहर आकर एथेल्स्टन से मिलकर उसे नॉर्थुम्ब्रिया का स्टेट भी दे देता है, क्योंकि वो उसे अब उसका वर्थी और राइटफुल किंग दिखता है। और वो किंग एथेल्स्टन को कसम भी देता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा ताकि कोई और एयर उसके राज्य पर हक जमा सके, और उसकी डेथ के बाद किंग उसका छोटा भाई एडमंड बनेगा। प्रोफेसी के अकॉर्डिंग 7 में से 5 किंग तो मर चुके हैं, जो 2 बाकी किंग बचे उनमें से एक तो हम मान सकते हैं कि वो किंग एडवर्ड था, क्योंकि इंग्लैंड एज वन तभी हो पाएगा जब तक किंग एडवर्ड की डेथ नहीं हो जाती। और लास्ट किंग जो बचा वो हम मान सकते हैं कि वो ऊट्रेड था। मानने को तो हम किंग एथेल्स्टन को भी मान सकते हैं एज लास्ट किंग हु डाइड, बट सिंस उसने शादी नहीं की और उसके पास कोई वंश नहीं था अपनी किंगशिप पास करने को, और उसका छोटा भाई किंग एडमंड विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, तो वो प्रोफेसी के साथ जस्टिफाइड नहीं होता। बट राइटर्स ने एक ओपन एंडिंग रखकर ये ज्यादा बिलीव करवाने की कोशिश की है कि 7th किंग हु डाइड वाज ऊट्रेड। ऑल्दो ऊट्रेड अपने आप को किंग नहीं मानता है, उसके अकॉर्डिंग वो हिस्ट्री में किंग के नाम से नहीं बल्कि अपनी ओथ और कारनामों की वजह से रिमेम्बर होना चाहता है, एंड ही वांट्स टू बी ऑनर्ड इन फीस्ट हॉल। और मूवी में ये भी क्लियर नहीं है कि वो अपने वुंड से मरा है या किसी और वजह से। एक ओपन एंडिंग रखकर हम पर छोड़ दिया है डिसाइड करने को कि हम क्या मानना चाहते हैं, और एंड में हम ये देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट उस पर फोकस करती है और फीस्ट हॉल में एंटर करते हैं, जहां उसे पुराने कैरेक्टर्स दिखते हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं, जैसे ब्रिटा, रैग्नार, क्लैपा। और फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि ऊट्रेड वेलहैला में खड़ा है और उस पर एक साइड से लाइट पड़ रही है, जिससे मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उसने वेलहैला चूज किया। वेलहैला बेसिकली मीन्स हॉल ऑफ द फॉलन। और अब हम डिस्कस करते हैं इस शो में रियलिटी कितनी है। ऊट्रेड ऑफ बेबनबर्ग एक फिक्शनल कैरेक्टर है
उसकी सारी बहादुरी के किस्से इंस्पिरेशनल हैं और इस शो में ये वन ऑफ द बिलवड कैरेक्टर्स है मेरे हिसाब से। इस कैरेक्टर का एंड इज ए परफेक्ट फिट टू द होल शो एंड टू द मूवी एज वेल। एज पर द हिस्टोरियंस ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखता कि किंग एथेल्स्टन गे था, बस इतना पता है कि उनकी कभी शादी नहीं हुई, वो भी ड्यू टू द लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ना ही कोई वंश था आगे राज्य चलाने वाला। ऑल्सो किंग एथेल्स्टन ने अपने छोटे भाई एल्फ्रेड को ऐसे नहीं मारा था जैसे मूवी में दिखाया गया है। ये तो सिर्फ स्टोरी और राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें दिखाया, बट इन रियलिटी मैनी हिस्टोरियन सजेस्ट कि उसकी डेथ पॉइजन देकर हुई थी। और लास्ट में जो कैसल हमें देखने को मिलता है वो कैसल ऑफ बेबनबर्ग भी रियल है और एक्चुअल में नॉर्थम्बरलैंड में खड़ा है। सिंस आई न्यू कि इस मूवी से ये द लास्ट किंगडम को फाइनली रैप अप कर देंगे, बट समहाउ आई वाज वरीड कि 2 घंटे में कैसे इतना कुछ बताएंगे। बट व्हाइल वाचिंग द मूवी आई रियली एंजॉयड इट। ये मूवी बहुत ही फास्ट हिट पर चलती है क्योंकि थोड़े से टाइम स्पेन में राइटर्स ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है और अपने ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करती है। स्पेशली इसकी पावरफुल एंडिंग वाज द मेन एस्पेक्ट विच आई रियली लव्ड। द लास्ट किंगडम के फैंस को ये मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जो एंडिंग वो डिजर्व करते थे इस मूवी ने वो डिलीवर किया है। मेरे लिए वुडरेड इज सच ए गुड कैरेक्टर कि उसको फिर से यहाँ देखकर दिल खुश हो गया। और मूवी में इन्वॉल्व बाकी सभी एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स हैव आल्सो डन अ गुड जॉब फॉर रैपिंग इट एज द एंड ऑफ द लास्ट किंगडम। बैटल ऑफ बैरनबो वाला सीन अच्छा कोरियोग्राफ था, डिफरेंट स्टाइल का था, जेन्युइन फियर और पैनिक दिखता है सोल्जर्स में, और वॉर टैक्टिक भी कुछ अलग तरीके से दिखाए हैं। बट आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं मिडिवल टाइम पीरियड ड्रामा सीरीज टाइप, तो यू कैन गो फॉर वाइकिंग्स वैलहैला जो सीजन 3 के लिए रिन्यू हो चुका है। तो ये था हमारा 7 किंग्स मस्ट डाई की स्टोरी लाइन एक्सप्लेन्ड, कैरेक्टर ब्रेकडाउन एंड रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इफ यू विश टू वॉच सच मोर वीडियोस, don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon for upcoming notifications. Till then, enjoy the movie, take care and thank you.